जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। श्री सद्गुरु भ्यो नमः भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। मैं अपने गुरुदेव अपने परमपिता परमात्मा से नित्य ही आराधना करता हूँ कि संसार में जो भी प्राणी हैं सारे लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करें, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। चंदन बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। रंजना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सब लोग आ जाएंगे, इसलिए कि इसके सिवा कोई काम नहीं है भाई। इस समय हर आदमी घर में आराम करता है, तो इस समय जब आराम आप कर रहे हैं तो 1 घंटा परमात्मा को याद कर लीजिए। आप जिस गुरु के शिष्य हैं ये जरूरी नहीं है। अमित जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ऋषि बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये जरूरी नहीं है कि आप किस गुरु के शिष्य हैं, नहीं। संसार में जितने भी गुरु हैं, जो भी सदगुरु हैं, सबका एक ही लक्ष्य होता है कि आत्मा को परमात्मा में मिलाने का युक्ति योग भजन बतलाना। इसलिए सारे लोग अपने अपने गुरु को याद करें। और अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता, उसके बाद गुरुदेव का वंदना और स्तुति कर लें, फिर से सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए अच्छा है, महाराज जी की कृपा है। आज हम भी गए थे टणवा आश्रम, वहाँ पे पुण्यतिथि मनाया गया। अच्छा लगा, महाराज जी का कृपा, सबको कुछ कहने का मौका मिला। गुरु की चर्चा होनी चाहिए, चाहे जिस भाव में हो, जैसे हो करना चाहिए। नहीं ज्यादा तो दिन भर में 2-4-10 बार जो भी लोग मिले उनसे चर्चा करनी चाहिए। जितना देर आप चर्चा करेंगे उतना ही गुरु को याद आप करेंगे, और जितना याद करेंगे उतना ही गुरु आप पर दया करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा में मात्र एक बार याद कर लिए हो गया। वो भी देखेंगे कि 24 घंटा में एक बार याद करते हैं आप, तो भी उसी तरह दया करेंगे। ये अदला का बदला है भाई। माता पिता अगर जन्म देते हैं ना, तो ये सोचकर परवरिश करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये हमें माने या ना माने वाला की बात है, लेकिन हमारा दायित्व है इसका परवरिश सही से हम करें। सेम उसी तरह गुरु भी होते हैं। कोई जब दीक्षा देते हैं तो यही सोचते हैं कि इसकी आत्मा को हम परमात्मा में विलीन करने का
योग युक्ति मुक्ति का रास्ता बताएंगे, यही सोचकर उपदेश देते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं और माँ बाप को नज़रअंदाज करने लगते हैं, सेम उसी तरह से जब दीक्षा हम ले लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया। और जैसे हम अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते हैं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठते हैं, उनको जो चाहिए वो ला कर दे देते हैं, सेम उसी तरह से हम दरबार में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, गोड़ लागते हैं, फिर चले आते हैं। तो जिस तरह से हमारे माँ बाप को खुशी नहीं मिलती है, तो क्या गुरुदेव को खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। माँ बाप को खुशी कब मिलती है? कि जब उनका औलाद उनके पास बैठता है, उनसे कुछ पूछता है, उनका सेवा करता है। बिल्डिंग आप बना दीजिए, खूब सुंदर मकान बना दीजिए और माँ बाप का पैरे न दबाइए, माँ बाप के पास बैठवे मत कीजिए, टीवी लगा दीजिए, एसी लगा दीजिए, सब फैसिलिटी लगा दीजिए, महंगा से महंगा कीमती सामान एक रूम में रख दीजिए, ताकि कोई गेस्ट आए तो देखे कि भाई कितना व्यवस्था है। क्या उनको उससे शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। उनको शांति कब मिलेगी? कि जब आप उनके पास बैठेंगे। आप जितना भी सामान रखे हैं ना, सबको हटा दीजिए, घर में कुछ मत रखिए, एक चारपाई रख दीजिए। आपके बूढ़े माँ बाप उस चारपाई पर बैठ जाएंगे, उनको खुशी मिलेगी। कब? कि जब आप वहाँ रहेंगे, उनके पास 1 घंटा 2 घंटा समय देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, समय है, लेकिन आप देना नहीं चाहते हैं। आप अपने परिवार के पास 3 घंटा बैठ करके, आरती दीदी आ गई, स्वामी जी की जय हो, अपने परिवार के पास 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके दुखम सुखम बतिया लेंगे। लेकिन अगर बूढ़े माँ बाप हैं, उनके पास आपके पास 1 घंटा समय नहीं है, देना चाहिए। अगर हैं, जिनके माता पिता भी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आप अपने बुजुर्ग माता पिता के पास बैठिए, उनसे कुछ ज्ञान लीजिए। उनको सांसारिक ज्ञान है। सेम इसी तरह से हर गुरु भी चाहते हैं कि कोई ऐसा शिष्य हो जो मेरे पास बैठे, मुझसे कुछ पूछे। लेकिन कम वक्त ये डर जाता है पब्लिक को देख करके कि इतनी पब्लिक है, हम उठेंगे तो शिकायत होगा। अरे तुम उठो तो सही, मैं तो कब से हाथ फैलाए खड़ा हूं, तुम आ जाओ मेरे पास, कोई नहीं रोकेगा। जिस तरह माता पिता के पास बैठने से कोई नहीं आकर कह सकता है कि हाँ क्यों बैठे हो, उठो, सेम उसी तरह से जब गुरु के प्रति आपका आस्था रहेगा ना, तो 5 लाख लोगों के बीच में आप चाहेंगे तो अकेले गुरुदेव से मिल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। जो वहाँ के करता धरता है ना, वो भी कहेंगे कि भैया आप मिलिएगा, थोड़ा कुछ देर के बाद अपना नाम लिखवा दीजिए, आप नाम लिखवा दीजिए। गुरुदेव के पास जाएगा, वो बुलवाएंगे, लेकिन करेंगे तब तो करना पड़ेगा। सेम वही है, आप कितना हो गुरुदेव के पास बैठे रहिए, कितना हो संत समागम में जाइए, लेकिन अगर माँ बाप का सेवा नहीं किए, महाराज जी अपने मुखार बिंदु से कहते थे कि हो जी अपना माई बाप के ना हुई, वो हमार कैसे हुई हो, अजय हमार ना हुई, परमात्मा के कैसे हुई हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब अपने माँ बाप का सेवा आप नहीं करेंगे, अपने माँ बाप के आदर्शों पर नहीं चलेंगे, जब अपने पूरे परिवार को लेकर के साथ में नहीं चलेंगे, तो आप संत के शरण में कैसे जा सकते हैं? और जब संत के शरण में नहीं जाएंगे तो परमात्मा के पास कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्लियर है। हर जगह का सिस्टम है, सिस्टम से अलग जाइएगा, सिस्टम आपको छोड़कर आगे निकल जाएगा। इसलिए सिस्टम से जुड़े रहिए। सब एक दूसरे से पूरक है, सब एक दूसरे के पूरक है। बगैर माँ बाप के हमारी उत्पत्ति नहीं होती, और जब हमारी उत्पत्ति नहीं होती तो गुरु भी नहीं मिलते। इसलिए जरूरी है सबसे पहले माता पिता का सेवा, अपने परिवार, अपना समाज को देखते हुए हम गुरु के शरण में पहुंच जाएंगे। गुरुदेव सबकी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव आपको छोड़ देंगे। आज हम लोग गए थे, बात पर बात आया,
तो सबसे बड़ी बात है कि आदमी सुनते हैं कि सामने वाले क्या कह रहे हैं, और उसके बाद जो आते हैं कहने तो कुछ और कहते हैं। बात पर बात आया, उन्होंने उठे प्रवचन कह रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम तो गुरुदेव को मानते हैं, महाराज जी ने हमको उपदेश दे दिया, अब हमें कुछ करना नहीं है, ना तो हमें कोई शास्त्र पढ़ना है, ना हमें किसी से राय लेना है, बस महाराज जी ने जो दे दिया वो हमारे लिए सब कुछ है। बस हमने कहा कि हे प्रभु, महाराज जी ने जो दिया उसके बारे में मंथन करेंगे ना, अपने गुरु भाई से पूछेंगे ना कि भैया आखिर ये चीज हुई जो हमको मिला, ये आपको भी मिला, तो फिर ये प्रगति में क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है? कहीं ना कुछ तो रीजन होगा। तब ना कोई श्रेष्ठ गुरु भाई या कोई संत महात्मा के पास जाएंगे, बतियाएंगे, या शास्त्र पढ़ेंगे, तो शास्त्र में तो सब कुछ लिखा है। हमने सोचा कि देखिए क्या सोच रहे हैं। उनके समझ में आया कि अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे, वेद पुराण पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे, हम दूसरे के पास जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। अरे कैसे भटकेंगे आप पावर हाउस हैं, 33,000 वोल्ट वाला तार आप में है। अब आप बताइए कि 33,000 वाला तार 440 वाला 33,000 वाले को जलाएगा? 440 पर जब वो गिरेगा ना तो 440 अपने मन बूम करके उड़ जाएगा। ट्रांसफार्मर जल जाता है कि नहीं? ज्यादा वोल्टेज आता है तो ट्रांसफार्मर जल जाता है। रोहित जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अब आप विचार कीजिए कि जो मेन पावर में है उनसे आपका कनेक्शन है, तो आपको भटकाएगा कौन? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं संशय है कि हम दूसरे के पास जाएंगे तो वो हमको मती मार लेगा। देहात में होता है ना, लोग कहता है कि मती मार ले लो। ऐसा कुछ नहीं है। आपने मंथन नहीं किया, गुरु ने जो नाम दिया उस नाम को शास्त्र द्वारा जानेंगे। रामायण में इतना दिन से हम लोग देख रहे हैं, खुलेआम गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं उस चीज को जो महाराज जी ने दिया। ऐसा नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण कहीं अलग से लिखे हैं, नहीं। जितनी वाणी महाराज जी बोलते थे वो सब इसमें है। इसमें साक्षात बोल रहे हैं कि जो भगवान शिव का भक्ति नहीं करेगा वो मुझे नहीं पा सकता है। तो भक्ति का मतलब क्या हुआ? कि शिव का मतलब कि अगर भक्ति करने का मतलब क्या है, ओम नमः शिवाय का जाप करना? ऐसा नहीं है। शिव का भक्ति का मतलब होता है कि जो शिव जो थे वो संत थे। भगवान शिव जो अविनाशी थे वो संत थे भाई, और उनका स्वरूप ही संत होते हैं। जो जोगी होते हैं ना, जो संत महात्मा होते हैं, सदगुरु, वो साक्षात शिव के रूप में होते हैं। इसीलिए तो हमारे महाराज जी ने, आप लोग देखे होंगे, और जो लोग जाएंगे खलवा वो लोग भी देखेंगे कि वहां पे खूब भव्य, एकदम जैसे लगता है कि बाबा भोलेनाथ बोल देंगे साक्षात, ऐसे वहां बनाए हैं दीवार पे। क्यों? जो आज हम लोग आज कई वर्षों से वहां देख रहे हैं, उस चीज को आज जब रामायण पढ़ा गया तब न पता चला। तो जब शास्त्र पढ़ेंगे तो वो चीज दिखाई देगा ना। तो जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, समाज में नहीं जाएंगे, संतों के बीच में नहीं जाएंगे, संत महात्मा के शरण में नहीं जाएंगे, तो कैसे मालूम होगा? इसलिए सब जगह जाइए, जहां दिल करे वहां जाइए, और जहां आपको लगता है ना कि हम यहाँ भटकेंगे, तुरंत गुरु को याद कर लीजिए, वो नहीं भटकने देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि जो श्री सदगुरु भैरव भक्ति योग आश्रम खलवा के शिष्य को भटका दे। वही शिष्य भटकेगा जो मालिक के समय से भटका हुआ है।
जो भजन भक्ति नहीं करता है वही भटकेगा, जो भजन भक्ति करता है वो नहीं भटकेगा। कैसे भटकेगा? महाराज जी ने स्वयं को बताया कि तुम कौन हो। उन्होंने साक्षात कहा कि कहो ई जानता रहो कि तू के हो, कहाँ से आई बड़ो, तहार उत्पत्ति कैसे भइल हो। ऐसे भाषा में वो बोलते थे। तो जब उन्होंने सब कुछ बताया है, ये चीज सब जगह नहीं मिलेगा। आप जाइए पूरे हिंदुस्तान में घूमिए, कहीं पे भी किसी प्रकार के कोई मिलता है, उनसे चर्चा कीजिए, देखिए क्या होता है। पूरे दुनिया की चर्चा करेंगे, लेकिन ना तो वो अपनी चर्चा करेंगे और ना आपकी चर्चा करेंगे। वो अपनी चर्चा नहीं कर सकते हैं और ना ही आपकी चर्चा करेंगे। क्यों? सारी दुनिया को जान जाएंगे हम तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। हम किसी दुनिया को नहीं जानेंगे ना, और हम अपने आप को जान लेंगे तो समझिए कि मुक्ति मिल गई। स्वयं को जानना ही भक्ति है। भक्ति तभी होगी कि जब आपके अंदर भाव आएगा, जब आपकी सोच बदलेगी। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक भक्ति नहीं आएगी। सोच बदलिए, समर्पण का भाव रखिए, सबके प्रति समर्पण का भाव रखिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या बूढ़े हो, सबके अंदर में यही सोचिए कि हो सकता है कि इसमें नारायण हो, ये रूप बना करके हमारे पास आए हैं, हो सकता है इसमें भगवान होंगे। हमारे महाराज जी रूप बदल करके आए हैं, हमारे पास बैठे हैं, ये हो सकते हैं महाराज जी। तो उनके चरणों पर ध्यान दे करके तब उनसे वार्तालाप स्टार्ट कीजिए। जब आपकी आत्मा उनके आत्मा को टुकड़ाएगी ना, जब ठोकर लगेगा दोनों का, तो वही करेंगे जो आप चाहेंगे। झुकना सीख जाइए। मालिक कहते थे कि हो जे झुकी ना उठी कैसे हो। झुकने का मतलब ये नहीं है कि अपना मान सम्मान खो दीजिए, नहीं, आत्मसम्मान के साथ मत समझौता कीजिए। आप उस गुरु के शिष्य हैं कि जो गुरु कहते थे कि संसार का कोई भी चीज संत को नहीं चाहिए। वो बोलते थे कि हो साधु बनल आसान हो, जब साधु बनिए जइबो आ संसार के दिहल खइबो, संसार के दिहल पहनबो, तो फिर कैसे धर्म कर्म चली हो, ओकर पपुआ काटे के न पड़ी। ऐसे कि वो देता, वो अनजान बा, वो साधु के भगवान समझ के दान पुण्य करता। आ जब साधु तपस्या ना करी हैं, भजन भक्ति ना करी हैं, तो ओकर पपुआ कैसे कटी हो, तब तो उनके ऊपर चढ़ न जाई। तो जल्दी संत महात्मा केहू के दिहल प्रसाद ना पावेला। आज तक जितने शिष्य हैं लोग, आप लोग पता कर लीजिएगा, कभी भी महाराज जी को भात दाल तरकारी बैठकर खाते हुए कोई नहीं देखा होगा। नहीं देखे हैं लोग। अगर कहीं दौड़ा पर भी वो जाते थे ना, तो एक पूरी से आधी पूरी खा करके ही, या नहीं तो वो भी नहीं खाते होंगे। ये हमारा आत्मा कहता है कि वो भी नहीं खाते होंगे। बस दूध एक गिलास पी लिए, वही काफी है। इसलिए कुछ जानते थे कि हमरा तारा संपत्ति से नहीं खे मतलब, हमरा तारा भक्ति से मतलब बा। हमरा संपत्ति ना चाहिए, तार धन दौलत हमरा ना चाहिए, हमरा चाहिए तहार आत्मा, तहार मन, जौन तहार मनवा बाबू हमरा के दे दो। आ हमरा के केंगा देबो? जब तू हमरा से पूछब कि सरकार हमार मनवा लागत नहीं है, मनवा के कौन उपाय बा। अभिमन्यु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। ब्रजेश जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। तो मनवा के तू हमरा के दे दो। ऐसे है कि गुरु के पूछना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि गुरु को, मोहन जी
स्वामी जी महाराज की जय हो। प्यारे मोहन जी भी आ गए, आज ये भी थे वहाँ, टणवा में ही रहते हैं। कहते हैं ना कि गुरु को सब कुछ समर्पित कर दीजिए, तन मन धन, तब गुरु की कृपा होगी। कौन कहता है? ये दुनिया कहती है कि तन मन धन तीनों समर्पित कर दीजिए। तब बताइए तीनों आपका है? तीनों किसी का है? तन जो है, ये जो शरीर है, महाराज जी कहते थे कि हो लोग कहेला कि गुरु के तन मन धन तीनों दे दो, तो बतैबो हो ये शरीर तहार हो? ये जो शरीर है वो किसका है? वो आपका है। जितने लोग इस समय लाइव में हैं उनसे पूछा जाए कि क्या आप विचार कीजिए कि आप लोगों का शरीर आप लोगों का है? यह शरीर समाज का दिया हुआ है, माँ बाप का दिया हुआ है। जो आपके शरीर में इतना बड़ा शरीर हुआ है ना, ये समाज दिया है। आप दौड़ दौड़ करके लिए हैं, यानी कि मेहनत किए हैं, समाज में ही मेहनत करके कमाए हैं और समाज आपको इस योग्य बनाया है। तो शरीरवा जब दे देंगे तो समाज आपको अच्छा कहेगा? साधु को शरीर चाहिए, क्या करेंगे वो शरीर लेकर? शरीर आपका नहीं है कि आप देंगे, तन आप दे नहीं सकते हैं। और धन जो भी आप कमाए हैं वो सब परिवार के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, इस संसार के लिए। तो साधु को धन की जरूरत है नहीं, वो धन लेंगे नहीं। अगर धन उनको चाहिए तो घर द्वार छोड़ करके वो सन्यासी नहीं होते, तो धन की उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो धन भी उनको नहीं चाहिए। अब रहा मन, तो मन को कैसे देंगे? मन को आपके बस का मन है? अभी अगर हम लोग देख रहे हैं लाइट कट जाए तो ये उजाला दिखाई देगा? मनवा तुरंत अंधेरा में जाएगा ना कि अंधेरा हो गया। इसी पर गुरु कहते हैं कि तू मनवा दे दो। तो लोग कहित पूछित कि सरकार मनवा हमरा बस में हिले नहीं, कहता हम दी कैसे? आपे बता दें तब न गुरु बताएंगे कि हो मनवा केगा कंट्रोल होई। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं कहीं पे दर्शाए हैं, तुलसीदास सठ काहे भजे, छाड़ कपट जंजाल। बहुत जगह जब जब मन पुलकित होता है ना, वहां वहां हथौड़ा मारते हैं कि तुलसीदास सठ काहे भजे, छाड़ कपट जंजाल। यानी कि इस मन को हम अगर चाह लेंगे कि रोक जाए, नहीं रुकेगा भाई। समाज का मन 40 किलो का है, एक हाथ ऊपर से धरती पर गिरा दीजिएगा ना तो एक सूता धरती धस जाएगी। विचार कीजिए, इतनी बड़ी धरती, इतनी शक्तिशाली धरती, और ये मनवा का 250 का है कि उठा के दे देंगे। इस मनवा को गुरु से कहना पड़ता है कि गुरुदेव हमारा मन कैसे जाएगा आपके पास, बताइएगा तब ना इस मन को एकाग्र करके आपके पास समर्पण करेंगे। तब गुरु बताएंगे कि मनवा की उत्पत्ति कहाँ से बा हो, कौन कौन कमाड़ी बंद हुई तो मनवा स्थिर होकर बैठ जाए। लोग कहता है ना कि नहीं हम दरवाजा बंद भी हो जाएगा तो रह जाएंगे। एक रात आप ट्राई कर लीजिएगा कि आप जिस रूम में सोते हैं उस रूम का दरवाजा आप अपने से बंद करके रात भर सोते हैं, 8 बजे तक सोते हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन आप ही का दरवाजा, आप ही का दरवाजा अगर कोई बाहर से बंद कर दे, झिटकिली लगा दे और आपको मालूम हो जाए कि मेरा दरवाजा बाहर से बंद है, बहुत कम चांस है नींद आने का भाई। ये मन बहुत विचलित हो जाता है। इस मन को जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, गुरु के सानिध्य बैठना पड़ता है। प्रथम भक्ति में ही ये सब आता है। ये जितनी चर्चाएं हो रही है ना, ये सब प्रथम भक्ति का चीज है।
कि जब बैठेंगे गुरु के शरण में या अपने श्रेष्ठ गुरु भाई के शरण में, तब उनसे चर्चा करेंगे तो ज्ञान होगा। भक्ति की सार्थकता ज्ञान है और ज्ञान की सार्थकता वैराग्य है। सारा लोग कहता है कि भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं कहता है कि भगवत की प्राप्ति कैसे होगी। अब भगवत क्या है? अगर आप लोग कहीं सुनते होंगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाई फलाना जो है वो कहते हैं कि हाँ भगवत की प्राप्ति ऐसे होगी। जहां देखिएगा वहां लोग कहते हैं कि भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा मिल जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि भगवत की प्राप्ति कैसे होगी। सुन लेने से होगी? नहीं, भगवत की प्राप्ति तब होगी कि जब आप भगवत करेंगे। भागवत ऐसे नाम नहीं पड़ा है। भागवत का नामकरण हुआ ना तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, भागवत का इतना जो 4 अक्षर है ना, भागवत, तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तपस्या। ये होना चाहिए, कराना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। सुन करके हो जाएगा भगवत की प्राप्ति? नहीं होगा। सुनते सुनते सुन हो जाइएगा, नहीं हो सकता। भागवत करना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वैराग हो जाएंगे, हम वैराग ले लेंगे। आज एक सज्जन थे, वो प्रश्न कर दिए, ये लड्डू बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। उन्होंने कहा कि वैराग, हम क्या वैराग ले लेंगे तो ही हमसे भक्ति होगी? हम परिवार में रह करके भक्ति नहीं कर सकते हैं? हमने कहा हे प्रभु, हमारा जब नंबर आया तो उसी पर वो क्वेश्चन किए थे, तो एक सज्जन बोल दिए कि सत्संग में प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न सत्संग के बाद होता है, जब आदमी बैठता है वहां चर्चा होती है। तो उन्होंने कह दिया, तो हमने उनको समझाया कि वैराग क्या है। घर द्वार छोड़ देना वैराग है? यानी घर द्वार छोड़ के वैराग ले लेंगे? भोजनवा कहाँ से आएगा? ये कपड़ा कहाँ से आएगा? कहीं जाएंगे साधन में तो किराया कहाँ से आएगा? सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना। जो परिवार है, बाल बच्चा है, समाज है, इसको छोड़ के आप निकल जाएंगे तो वैराग हो जाएगा। वैराग लेना है तो शुरू में ले लीजिए, नहीं तो जाल अगर हो गया और तब घर द्वार छोड़ेंगे तो वैराग, भक्ति नहीं हो सकती है। वैराग होता है कि आप अपने मन में वैराग ले लीजिए, अपने आत्मा को जागरूक कीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त कर दीजिए, इच्छा को रोकिए। इच्छाएं अनंत है, उस अनंत को रोकिए, वो होता है वैराग। आप जहां हैं हमेशा अपने गुरु के सानिध्य रहिए, अपने मन की तार, अपनी चेतना गुरु के चरणों में लगाइए। ये होता है वैराग। और ये तब होगा कि जब आपका उम्र 55-60 होगा। अगर जो लोग सोचेंगे ना कि 40 साल 30 साल पर हम साधु बन जाएं, भूल जाइए, नहीं बन सकते हैं। आज जिसने बना है ना, उनसे जाकर पूछिएगा तो पता चलेगा। देखिएगा इन आंखों से कि भाई क्या अंतर है। आप ये कार्य वहां भी रहकर कर सकते थे, कौन रोकेगा आपको? 8 घंटे मैंने ड्यूटिया करना है, दिन में भर में घरवा के लिए खटिएगा, रतिया तो आपका है। 1 घंटा मेहनत नहीं कर सकते हैं प्रभु के लिए? स्वामी जी की जय हो। 1 घंटा मालिक के लिए निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए। और जो लोग नहीं निकालते हैं ना, समझ लीजिए कि उनका क्या होगा। वही सज्जन बोले कि कहीं नहीं जाना चाहिए, किसी के पास मत जाइए। एक सज्जन बोले कि दुर्गा जी के पास चढ़ावा जाता है,
वो कुछ मांगती हैं। अब देखिए, दुर्गा जी के पास चढ़ावा जाता है, वो मांगती नहीं है, हम अपने से पूरी चढ़ाते हैं और पूरी उठा कर लाते हैं। अब आप बताइए कि आस्था जो है, जो लोग पूर्व से करते चले आए हैं, उसको हम अगर बंद कर दें तो हम पाप के भागी न बनेंगे। हमें नहीं करना है, ठीक है, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी और को नहीं रोक सकते, हम किसी और को नहीं कह सकते हैं कि मत जाओ। उन्होंने एक शब्द कहा कि हम लोग महाराज जी के पास जाते हैं तो महाराज जी कुछ लेते नहीं है, सिर्फ देते हैं। तो देते हैं तो दिखना चाहिए ना। आप 30 साल से 40 साल से शिष्य हैं, उम्र हो गया 60 साल 70 साल, अभी तक मालिक का भेष आपके ऊपर नहीं चढ़ा, मालिक की चर्चा में आप नहीं निकले, कहाँ से मालिक दे रहे हैं? जिसको मालिक देंगे ना, वो रात का दिन, दिन का रात कर देगा, एक कर देगा। वो जहाँ रहेगा वहीं मालिक का चर्चा में रहेगा। इसलिए कि सारे परिवार वाले उसको छोड़ दिए हैं मन ही मन कि अब दादाजी को छोड़ दो, उनसे कुछ मत मंगाना, पैसा दे दो, जाइए दादाजी बाजार घूम घाम के आइए, फ्री कर दिए हैं घर वाले। और उस समय भी आप उसी में सटे हैं कि हाय हमारा पुतवा, हाय हमारी पोती, नातिन पतोहिया, वो बेटा हमारा कैसे चलेगा घर। अरे भाई, वो चलाने वाला चला रहा है। अपने से देख लीजिए कि आप कितने उम्र के थे, या आपके पिता कितने उम्र के थे तो आपके दादाजी चले गए। क्या मर गए? नहीं मरे, वो चला लिए। तो आप क्यों सोच रहे हैं आपका पोता पोती, बेटा बेटी सब बड़ा हो गया, आपका उम्र अब हो गया 70 साल, 60 साल, 65 साल, निकलिए, एक रूम बना लीजिए अपने लिए सेपरेट, और महाराज जी को बैठ करके भक्ति भजन कीजिए, भगवान को याद कीजिए, और दरवाजे पर लगाइए 4 ठे कुर्सी। मोहल्ले में जो बुजुर्ग हैं बिटोरिए उनको, बोलिए कि आइए हमारे यहाँ चाय पीने। बेटा बहू से बोलिए कि चाय बनाओ जी, किसकी मजाल है कि नहीं बनाएगा लोग? सब लोग आपको चाय बनाकर भेजेंगे। क्यों जानते हैं? वो इसलिए भेजेंगे कि दादाजी रातों दिन पूजा पाठ करते हैं, रातों दिन महाराज जी को याद करते हैं, हमेशा प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम लोगों को देते हैं। सारे लोग खुश रहेंगे आपके घर में, बरकत होगी आपके घर में, दिन दुना रात चौगुना। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है भाई। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। होता है, वही गए हैं नारद जी, जब भगवान विष्णु भगवान उनको समझा करके बोले हैं कि आप जाइए धरती पर और आप बिंदास रहिए, आपके पास अब माया कभी नहीं जा सकती है। नारद, अब निश्चिंत होकर के आप जाओ, आपके पास दूर दूर तक माया नहीं जाएगी। अब दूसरे जगह चल रहे हैं। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, ताकि वह एक आदर्श बन जाए। आदमी जब कुछ करता है ना, तो वह समाज के लिए एक आदर्श होता है, लोग उस पर चलना स्टार्ट करते हैं। तो हर युग में जब जब ये चारों युग आया है, कोई ना कोई अवतरित हुए हैं। और क्या कह रहे हैं? तब तब कथा मुनिसन गाई, आ परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, आ करहि न सुनी अधरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं को गान किया है, और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। ये जब जब लोग आए हैं ना, अवतरित हुए हैं, उनकी चर्चाएं चली है। बड़े बड़े कवि, संत, महात्मा उनकी चर्चा करते हैं।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, आ कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, आ कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प में भी गाए नहीं जा सकते हैं। कैसे गाए जा सकते हैं जब वो अनंत हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता। इतना ना रचना किए हैं वो कि उस रचना में अगर जाते हैं आप तो पूरा समय लग जाएगा, रचना पूरा नहीं होगा। इसीलिए संत कहते हैं कि एक ही में जाओ, अपने आप में प्रवेश कर जाओ, सबको जान जाओगे। वही कह रहे हैं, हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। यह प्रसंग में कहा भवानी, यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, आसेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि, अब देखिए वहां फिर हम लोग पहुंच गए शिव जी के पास। गोस्वामी जी ने पहुंचा दिया माता पार्वती और शिव जी का संवाद जो हो रहा था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों की हरने वाले हैं। अगर आप सेवा करते हैं ना तो सारा दुख दरिद्र आपका समाप्त हो जाएगा। हरने वाले हैं। सुरनर मुनि को ना ही जो ही, न मोह माया परबल, आ अस विचारी मन माही भजिय, महामाया पति है। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेम प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। ये भी बोल रहे हैं कि भजन करना चाहिए, और महाराज जी भी बोलते थे कि वो भजनवा करे के चाहिए। और आज श्री सदगुरु भैरव भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य दुबे जी भी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि भैया भजन कीजिए, भजन कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, हर वो चीज मिलेगा जो आपकी आत्मा की आवश्यकता है, लेकिन भजन कीजिए, हरने वाली है। अपर हेतु सुनि शैल कुमारी, आ कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, आ ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ कि जिस कारण जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। वही क्या कहते हैं, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, अब बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जासु चरित अवलोक भवानी, आ सती शरीर करिहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का भेष धारण किए वन में फिरते देखा था, वह हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि तुम्हें
बावली हो गई थी, ये देख करके कि अगर वो सहिष्ठानंद है तो उनमें न सत है, न चित है, न आनंद है, वो तो औरत के लिए रो रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि अगर उनकी पत्नी सीता आ सकती हैं तो उनको क्या टेंशन था, जिससे तुम भ्रमित हो गई और जा करके पिछले जन्म में सती के रूप में तुमने परीक्षा लिया। वही कह रहे हैं, अजहु न छाया मिटी तुम्हारी, अता सुचरित मुनि भ्रम रुजहारी। लीला किन्ह जो जही अवतारा, आसो सब कही हऊ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। अब माता पार्वती से साक्षात शंकर भगवान कह रहे हैं। भरद्वाज मुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी वर्णय वृष केतु, असो अवतार भयु जेहु हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सोचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सोमय तुम सन कहु सबु, सुनी मुनिस मन लाई। आराम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं जो मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। राम कथा बहुत सुंदर है। जब प्रवेश करेंगे ना अपने राम में, और उसी में मन की गति आएगी। राम तक पहुंचने के लिए ये सबको आपको जानना पड़ जाएगा। इसी को तो अध्यात्म कहते हैं कि उस राम को जानना। वही कह रहे हैं कि कहाँ गए, उसका वर्णन करता हूं। हे भरद्वाज, मैं सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी तथा कलयुग के पापों को हरने वाले, कल्याण करने वाले और बड़ी सुंदर हैं। स्वयं शंभु मुनि अरु सतरूपा, जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गांव श्रुति जिन्ह के लीका। स्वयंभू मनु के उनकी पत्नी शतरूपा, मनु और शतरूपा, जिनके मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गुणगान करते हैं। निरीप उतानपाद, मृत उतानपाद सुत तासु, ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासु। लघु सूत नाम वीर प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद भी और पुराण भी करते हैं। अब देखिए, इनके पुत्र ध्रुव इतने बड़े भक्त थे, उनके लिए ध्रुव लोक बनाना पड़ा प्रभु को। आज भी ध्रुव लोक है, सुने होंगे आप लोग कि ध्रुव लोक
है। भक्ति में वो शक्ति है कि ध्रुव इतने भक्ति करते थे, इतने तपस्या करते थे, इतनी जोग करते थे कि परमात्मा को उनको ले जा करके एक अलग रूप, अलग बना करके रखना पड़ा। जिस तरह है ना आकाश लोक, पाताल लोक, मृत लोक, इसी तरह से एक लोक बनाया गया, ध्रुव लोक आज भी है। देवहूति पुनि तासु कुमारी, आजो मुनि कंदर्म के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, आ जठर धरेहु जही विपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कंदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, आ तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मुनि राज किन्ह बहुकाला, आ प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि ने बहुत ही समय तक राज किया, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। यहां कह रहे हैं ना कि तत्व विचार करने में अत्यंत निपुण थे। यानी तत्व क्या है? और कोई तत्व है? वही तत्व न है, 5 तत्व है, हवा, पानी, अग्नि, जल, वायु। इसीलिए न बना गया है कि सिद्ध जल पावक गगन समीरा, 5 रतन धन अधम शरीरा। इसी 5 तत्व को उन्होंने जाना था। लेकिन पूछिए किसी से कि भैया सब बात छोड़ दीजिए, थोड़ा अपने बारे में, मेरे बारे में बताइए कि हम कौन हैं। नहीं बताएगा लोग। बहुत रेयर केस में कोई सदगुरु के शिष्य होंगे, वही बताएंगे। बाकी लोगों को बस का नहीं है। कर्म योगी बताएंगे, जो कर्म करते होंगे। जो सुनते होंगे वो नहीं बता पाएंगे, जो पढ़े हैं उनको नहीं पता होगा, जो किए होंगे, जो संत सदगुरु के शिष्य होंगे, गुरु के पास रहे होंगे, प्रथम भक्ति वो किए होंगे, वही बताएंगे। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, आ हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गौ हरि भगति बिनु। क्या कह रहे हैं कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता है। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। जब बुढ़ापा आता है ना तो बड़ी कष्ट होता है भाई, इसीलिए हरि भक्ति करनी चाहिए ताकि बुढ़ापा में एक सहारा मिल जाएगा। उस समय कोई रहे या ना रहे, आप अपने में मस्त रहेंगे, अपने दुनिया में खेलते रहेंगे, बच्चों के जैसे आप खेलते रहेंगे, अपने में हंसेंगे, अपने में गाएंगे, अपने में ही मस्ती में रहेंगे। कोई आपके पास आए अथवा न आए, आपको आनंद ही आनंद आएगा। क्यों? तो आपने शुरू से नित्य 1 घंटा समय दिया है अपने गुरु के लिए, अपने उस परमात्मा के लिए, तो आपको छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे। वही कह रहे हैं कि बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, आ नारी समेत गवन बन लिकिन्हा। तीरथ बर नैमीय विख्याता, तीरथ बर नैमीय विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन कर दिए, चले गए।
अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण प्रसिद्ध है। वहीं पे नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा कहवाई थी, नैमिषारण में प्रसिद्ध है। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, अतः ही हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, अज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों को के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीरे बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। है ना, ज्ञान और भक्ति की सार्थकता ज्ञान है। तो ज्ञान होना चाहिए कि हमें कैसे रहना है, भक्ति आनी चाहिए, भाव होना चाहिए। शरीर धारण किए हुए हैं। पहुंच जाए धेनुपति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म रघुधर धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने पहुंच गए। जह जह तीर्थ रहे सुहाए, मुनिन्ह सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया था। वे मुनियों के से वल्लक वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। अब बताइए, जिन्होंने मनु शत्रुपा हम लोगों के वो लोग उत्पत्ति करता थे, मनु शत्रुपा के ही सारे वंशज हैं। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग जब बाल बच्चा बड़ा हो गया तो लोग उनको छोड़कर राजगद्दी देके और ये लोग तीर्थ धाम में निकल गए। और हम लोग कहते हैं कि कहीं नहीं जाना चाहिए, किसी के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। अरे भैया, जाएंगे तो ही ज्ञान होगा, नहीं जाएंगे ज्ञान नहीं होगा। वही कह रहे हैं, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंजरहु, दंपति मणि अति लाग। और 12 मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचितानंदा। पुनि हरि केतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचितानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को भी त्याग कर केवल जल आधार पर रहने लगे। क्यों? आते इन्हीं के तो वंशज थे ध्रुव, जिन्होंने हवा पर रह गए। हवा अन्न छोड़ दीजिए, रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतहि परमारथवादी। कहते हैं, हृदय में निरंतर ही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे
उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अब टाइम हो गई, हम लोग आरती कर लें, जरूरी है। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने जितने भी दोस्त मित्र, घर में जो भी सदस्य हैं, सबको अपने अंदर समाहित करें और हमारे साथ महाराज जी का आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलिके कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आय जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछविधारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर वचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण कोटि न कर्म हरत, एक क्षण में जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तजी प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन, कहे संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण सरल दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण, हरि ओम जप श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलिके कलुष विभंजन, भवता पनिवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव,
तमेव सर्वम मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, आज का दिन निकल गया अच्छा से, महाराज जी की कृपा से आज भी दिन हम लोग अच्छा से ही निकाल लिए। कहते हैं ना कि आज की मुलाकात तो बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।